हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, सीरीज चल रही थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। इस सीरीज के अंदर आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा टॉपिक फिर उसी से रिलेटेड कंसेप्ट पे था, दैट इज फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके उन दोनों क्लासेस को देखें, बिकॉज आज का लेक्चर उन दोनों क्लासेस से ही रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इंटर रिलेटेड। वो डिस्क्राइब किया था फैराडे ने, दैट इज डी फाई बाय डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस फ्लक्स इज मैग्नेटिक फ्लक्स। So change in magnetic flux will induce an EMF and this negative sign is representing the direction of induced EMF। इस नेगेटिव साइन के बारे में लेंज ने डिस्क्राइब किया था, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है आपको। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इसी से नेक्स्ट कंसेप्ट पे है और वो कंसेप्ट स्टार्ट होगा यहीं से। जैसे कि देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने सीखा था, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। यहीं से स्टार्ट करते हैं क्लास। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस, एक बार सब्सटीट्यूट करके देखो वैल्यू, डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। मीन्स इफ वी हैव टू इंड्यूस, वी हैव टू प्रोड्यूस सम ईएमएफ into any conductor, then we have to differentiate mathematically these physical quantities, and as we know, differentiation of a constant physical quantity is zero। meaning clear है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल जरूर होनी चाहिए, इनमें से कोई एक वेरिएबल मिलना चाहिए आपको। अगर कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। सो स्टूडेंट्स, वे ऑफ इंडक्शन आज हम क्लियर करने वाले हैं क्लास में। आप ईएमएफ इंड्यूस, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, देन वी कैन डायरेक्टली राइट फर्स्ट वे ऑफ इंडक्शन इज वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल, और हम कह सकते हैं कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है इस वे ऑफ इंडक्शन पे, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर आप जनरली ये लिख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी कैसे, दैट इज, अगर ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल वो कि हम क्लियर करेंगे क्लासेस के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर। बट बेसिकली वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफॉर्मर में दो कोयल्स सेलेक्ट करते हो, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। देन इफ प्राइमरी कोयल विल हैव टू चेंज some magnetic field in it, then equal and opposite amount of flux is changed in secondary coil। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड वे ऑफ इंडक्शन इज बाय चेंजिंग एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म भी ले लो, देन बाय वेयरिंग एरिया। एंड एरिया वेरी करना, एरिया वेरी करने के ऊपर आपको एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थर्ड वन इज बाय वेयरिंग थीटा। थीटा को हम यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स बाय वेयरिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। एंड वेयरिंग ओरिएंटेशन पे बेस्ड भी आपका एक डिवाइस आपको पढ़ना है, दैट इज AC जनरेटर। सो ये जो कंसेप्ट्स मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, बिल्कुल इन्हीं कंसेप्ट्स पे हमारा कंप्लीट चैप्टर है।
अभी आपको चैप्टर का फ्लो समझ में आ रहा होगा। हमने पहली क्लास के अंदर फ्लक्स पढ़ा। फ्लक्स क्यों पढ़ा? बिकॉज आपको सेकंड क्लास में फैराडे लॉ पढ़ना था। फैराडे लॉ के अंदर क्या है? चेंजिंग फ्लक्स विल इंड्यूस एन ईएमएफ। अब आगे की जितनी भी क्लासेस हैं हम उसमें ईएमएफ इंड्यूस करने के तरीके के ऊपर डिस्कस करेंगे सारा। ये 3 तरीके हैं जिनके ऊपर हम ईएमएफ इंड्यूस या इंड्यूस्ड इंडक्शन ऑफ ईएमएफ पढ़ेंगे। इमोशनल ईएमएफ के ऊपर भी आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एडी करंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक है। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। ट्रांसफॉर्मर और एसी जनरेटर, ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं ये आपके चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स हैं। सो दैट्स वाई हम मोशनल ईएमएफ से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स मोशनल ईएमएफ क्या है पहले इसको समझो। देखो अभी तक की क्लासेस के अंदर हमने जो फैराडे लॉ किया था, फैराडे लॉ को हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि एक सर्किट है जिसके अंदर कॉइल है, उस कॉइल को, उस सर्किट को स्टेशनरी रखना है एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कॉइल कंसिडर करी थी दैट इज कनेक्टेड विद एन गैल्वेनोमीटर एंड हमने एक मूविंग बार मैग्नेट कंसिडर किया था। वो मूविंग बार मैग्नेट क्या कर रहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा था। बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज करना ही पड़ेगा, बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अपने सर्किट को मूव करवाओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म टाइप ले लो, मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल ले लो। अभी तक हमने सर्किट स्टेशनरी रखा था, मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल थी, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मूवेबल था। बट इन मोशनल ईएमएफ वी हैव टू टेक आवर सर्किट, वी हैव टू मूव आवर सर्किट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंट्रोड्यूस करवाया था। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ रॉड दैट इज ड्रॉप्ड अंडर दिस क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मींस नॉर्मली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है कि क्या एक मेटालिक रॉड जो कि ऐसे फ्रीली अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है उसके अंदर अगर सस्पेंड कर दी जाए तो क्या उस रॉड के अंदर ईएमएफ पैदा होगा? ऑफ कोर्स ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ जो पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है वो देखो। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एज वी नो फ्री मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स है और मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दी? फोर्स अप्लाई कर दिया, जिसके कारण मोबाइल चार्ज पार्टिकल की एक रिजल्टेंट वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हुई। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हुई, मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर किया था कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज QVB। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करता ही नहीं, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। एंड यहाँ पे हर एक चार्ज पार्टिकल v की वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सो दैट्स वाई इनके ऊपर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बट ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमें तब पता चलती है जब हम एक वेक्टर फॉर्म इसकी इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे QEB sin थीटा होता था, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, बट कोई बात नहीं। वेक्टर फॉर्म में v क्रॉस भी आता है एंड इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको रिजल्टेंट में देगा फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बताते हैं? या तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करो along द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, इस टाइप से v डाउनवर्ड है, b अंदर की तरफ है, देन थंब विल रिप्रेजेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स। अब थंब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स शो कर रहा है, बट क्या एक्चुअली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नहीं, बिकॉज यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए हैं एज अ मोबाइल चार्ज पार्टिकल, और कंसिडर नहीं किए हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करने हैं। क्यों कंसिडर करने हैं? बिकॉज अगर इनके अंदर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कंसिडर करके चलते हैं, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर रिजिड आयंस, वो मूवेबल नहीं हो सकते। जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है स्टूडेंट्स,
वो मोबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करेंगे। बट जैसा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी डायरेक्शन कन्वेंशन पढ़ा था, यहां पे भी एक छोटा सा ऐसा ही डायरेक्शन कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, वो आप रिवर्स कर दें। V क्रॉस B करने से जो फोर्स की डायरेक्शन आई है राइट हैंड साइड, बट फॉर इलेक्ट्रॉन ये जो राइट हैंड साइड आई है ये पॉजिट्रॉन्स के लिए आई है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के लिए आई है, बट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये डायरेक्शन ये कंसीडर करोगे आप। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्सपीरियंस्ड बाय दीज चार्ज कैरियर्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागे भागे आने लग गए तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे नेगेटिव चार्ज अक्मुलेट हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। या ध्यान दें, एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, और यहां पे अब बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ना लग के दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस सम रिजल्टेंट फोर्स। और बिकॉज एक एंड हाई पोटेंशियल पे हो गया, एक एंड लो पोटेंशियल पे हो गया, सो देयर वाज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड देयर वाज अ ईएमएफ एंड नेट रिजल्टेंट करंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इस रॉड में इस सिचुएशन में करंट पैदा होगा? मेरा पहला क्वेश्चन है, ऐसी सिचुएशन में कि हमने एक रॉड प्रोजेक्ट कर दी तो इस रॉड के अंदर क्या करंट पैदा होगा? ईएमएफ तो है, हमने देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, क्या करंट होगा? नेवर। स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जब आपका सर्किट बन ही नहीं रहा तो करंट कहां से होगा? आपने 10th क्लास का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहां पे पहला ही कंसेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? A closed electric network is called electric circuit. So यहां पे कोई closed network दिख रहा है आपको? तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है यहां से कि अगर आपको पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर के पास, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके पास करंट ना हो? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल व्हेन अ रॉड इज जनरेटिंग एन ईएमएफ अंडर मोशनल कंडीशन, देन जब वो सिंगल रोड है तो उसके पास सर्किट कंप्लीट नहीं है एंड हेंस एज ए रिजल्ट देयर वाज नो करंट। करंट नहीं होगा इस केस में, करंट नहीं होगा तो हीट लॉस नहीं होगा, पावर जनरेट जो भी है, हम जो एक्स्ट्रा चीजें निकालेंगे अभी आगे की क्लासेस के अंदर, वो सारी चीजें यहां पे नहीं निकालनी। यहां पे सिर्फ आपको अभी एक छोटा सा एक्सप्रेशन निकालना है। वो एक्सप्रेशन किस चीज के लिए निकालना है? एक्सप्रेशन किस चीज के लिए निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है नेट रिजल्टेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ये ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? अब ध्यान दें, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो नेट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। कैन आई से जितना जितना हम मैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर रहे हैं, जितना जितना मोशन के कारण मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी तो अकुमुलेट हो रहे हैं एंड ड्यू टू दैट चार्ज पार्टिकल्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड दैट क्रिएट्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फोर्स। इन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है सारा, चल यूनिफॉर्म मोशन, कोई एक्सेलरेटेड मोशन कहीं पे भी नहीं है, v की वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली प्रोजेक्ट हो रहा है। सो ओनली इन दैट केस ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हम रख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट QVB बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फोर्स इज व्हाट, पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने, इलेक्ट्रिक QE। सो VB इज इक्वल टू E। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कैन आई से नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज? वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहो, दिस इज E इंटू लेंथ ऑफ दी या वो रीजन, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। यहां पे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द रॉड जनरेटेड है, सो दैट्स वाई वो थ्रू आउट द रॉड ही हम L लेंथ में लेंगे। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरी ही रॉड के अंदर वो वर्क डन हो रहा है एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको इन दोनों एंड का निकालना है देन E इंटू L। E इज व्हाट VB एंड L यहां पे ही सब्स्टिट्यूट कर दे, देन दिस इज द फॉर्मूला 4। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, बिलीव
BLV, इट मीन्स बिलीव। ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है बस, दैट और आप अब थोड़े टाइम बाद बिलीव करेंगे कि मोशनल ईएमएफ में आप किसी भी टाइप का सर्किट ले लो, नेट रिजल्टेंट ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बिलीव, BLV। देखिए अब एक क्लोज्ड सर्किट कंसिडर करके चलते हैं, जिसके ऊपर आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम। आप ये एक बार एक्सप्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक क्लोज्ड सर्किट कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एंड क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर सर्किट था ना हमारा, इसकी ये वाली रॉड हमने अभी मूवेबल कंसिडर करी है। ओके, मूवेबल मीन्स इसको v की वेलोसिटी से हम इस डायरेक्शन में, लेट अस कंसिडर, इस डायरेक्शन में भी ला सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लेके जा रहे हैं। v की वेलोसिटी से इस वाली रॉड को, जिसकी लेंथ है l, आप राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। एक एक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका। नाउ स्टूडेंट्स, ईएमएफ इंड्यूस, यहां पे अगर मैं इसको v की वेलोसिटी से स्मॉल टाइम dt के लिए डिस्प्लेस कर रहा हूं, देन कैन आई से दैट यहां से लेके यहां तक इस रॉड को हमने डिस्प्लेस किया कितने टाइम में, dt टाइम में। सो v इंटू dt इज व्हाट, नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। v इंटू dt इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इंटू वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, या वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, v dt। ये लंबाई कितनी है, l लेंथ है। ओके, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, डन, माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव d बाय डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू वट, और डी फाई इज इक्वल टू वट, चेंज इन फ्लक्स। क्या मैं कह सकता हूं इनिशियल फ्लक्स इज स्मॉलर एंड फाइनल फ्लक्स इज लार्जर? सो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स में मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजेस। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो एक बार डायरेक्शन बता सकते हो? लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा देन द कॉइल विल अपोज द चेंज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा देन द कॉइल विल सपोर्ट द चेंज। ये दो लाइनें आप जरूर याद रखें, और ये दो लाइनें लेंज लॉ है। और अगर आप इन दो लाइनों को सेपरेटली नहीं याद रख सकते, सो एक मैंने छोटी सी लाइन भी लिखवाई थी, इट अपोज द कॉज दैट कॉजेज इट, मीन्स it means it sends the induced EMF. So induced EMF will always oppose the cause of induction of EMF. यहां पे cause कौन है? यहां पे cause है increasing flux, और अगर उस increasing flux को इसको oppose करना है, oppose करने के लिए ये similar manner of flux बनाना चाहेगा। बिकॉज अगर एक कोयल को, एक मैग्नेट को अपोज करना है तो वो क्या करेगा, यहां नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बना लेगा। तीसरे तरीके से मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि हमारे हैंड, ये इस हाथ के फेस को रखो यहाँ पे, क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ ये फेस नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल में पास लेके जा रहा हूं, ऐसा इमेजिन करो। नॉर्थ पोल पास जा रहा है तो ये क्या बनाएगा, नॉर्थ बना लेगा। नॉर्थ बना लेगा इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पे करंट प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स। लास्ट केस में जैसे कि एक सिंगल रॉड थी, क्लोज्ड सर्किट मेंटेन नहीं हो पा रहा था, सो दैट्स व्हाई वहां करंट नहीं था, यहां पे करंट होगा। ओके, दिस इज द करंट दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड चेंज इन फ्लक्स हमें निकालना है। चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हम ओनली फ्लक्स बता सकते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? फ्लक्स क्या है ऐसे केस में? फ्लक्स क्या है? B इंटू एरिया। ओके, एरिया कितना है? जो एरिया हमने स्वाइप किया है वो एरिया कितना है?
चेंज इन एरिया निकालना है ना हमें, ओनली मोशनल ईएमएफ है, चेंज इन एरिया निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट चेंज इन एरिया निकालना है। सो टोटल इनिशियल फ्लक्स इस रीजन का है, फाइनल फ्लक्स इस पूरे रीजन का है, इस रीजन का फ्लक्स और इस रीजन का फ्लक्स, वो जो फ्लक्स में चेंज इन फ्लक्स है वो सिर्फ यही तो बचा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। सो चेंज इन फ्लक्स इज ओनली दिस रीजन। और इस रीजन का एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? टोटल चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? एल एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी डी टी। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया। बट एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आपको थीटा भी कंसीडर करना होता था, है ना? थीटा भी कंसीडर करना होता था। वो थीटा क्या कंसीडर करें? दोनों ही केस में थीटा तो सेम रहेगा ना, इनिशियल हो या फाइनल हो थीटा तो सेम रहेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और नई चीज, एरिया वेक्टर अगर ऐसे करंट मेंटेन हो रहा है किसी भी सर्किट में तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, कर्ल करो अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना करंट, कर्ल करो, कर्ल करोगे तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये राइट हैंड थंब रूल कई चीजें आपको सिखा के जाता है। यहां पे कर्ल करने से जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 180 डिग्री एंड cos पाई इज -1, सो दैट्स व्हाई नेट चेंज इन फ्लक्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे? बी एल वी डी टी, दिस इज द नेट चेंज इन फ्लक्स। यहां ये वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा? माइनस बी एल वी डी टी। नाउ स्टूडेंट्स, नेगेटिव नेगेटिव डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बिलीव। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ अ सिंगल रॉड इज बिलीव, इन केस ऑफ दिस ऑल्सो बिलीव। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपको इसकी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे पढ़नी होती हैं। पढ़नी क्यों होती हैं? बिकॉज आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी आपके सामने रखूंगा मैं, उस क्वेश्चन में आपको वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस यूज करनी पड़ेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा आपको याद हो गया होगा, बिलीव। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड करंट इन द कॉइल, अब हमें करंट निकालने की जरूरत है बिकॉज अब सर्किट के अंदर करंट है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड करंट ऑफ द कॉइल देन नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, देन बी एल वी डिवाइड बाय आर, दिस इज द करंट। Now can I say that a current carrying wire in external magnetic field feels some magnetic force? सोचो, आपने लास्ट क्लास जो लास्ट चैप्टर था हमारा मैग्नेटिज्म, वहां पे किया हुआ है ये कि नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी करंट कैरिंग वायर, और उसी फोर्स की हेल्प से आपने टॉर्क निकाला था, एंड उसी टॉर्क की हेल्प से आपने गैल्वेनोमीटर परफॉर्म किया था, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल परफॉर्म किया था, समझ रहे हो? सो थोड़ा सा रिमाइंड करो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो भी ऐसा ही था। इसका भी आप एक सिग्नेचर वर्ड याद कर सकते हो, बिल, बिल साइन थीटा। ऐसे सिग्नेचर वर्ड थोड़े से अगर आप मेंटेन कर लो, थीटा इज 90 डिग्री हेयर, यहां पे भी थीटा 90 डिग्री है, सो यहां पे आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। अब बिल की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगेन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन ऑफ दिस बिल इज, स्टूडेंट्स डायरेक्शन निकालने के लिए एक करंट कैरिंग वायर में नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो। C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट, F फॉर फोर फिंगर, F फॉर फील्ड, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, ध्यान दें, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा स्टूडेंट्स? B as it is, L as it is, and current is B L V R. This is current. So net resultant force is what? B square L square V divide by R. This is the net resultant force.
ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूं यहां पे, ये मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूं यहां पे? अगर आपको कोई बोल दे कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव करके दिखा सकते हो ऐसे केस में कि मोशनल ईएमएफ जनरेट हुआ, दैट ईएमएफ तो सिर्फ जनरेट हुआ है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ चुका है, आपको सोल्व करना भी पड़ सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से अगर बन जाए कि ईएमएफ जनरेट हुआ है, एनर्जी जनरेट हुई है क्या? नो, एनर्जी इज नॉट जनरेटेड, क्योंकि आपने जो ईएमएफ जनरेट करवाया है, आपने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन भी तो किया है। यहां पे वर्क डन पर यूनिट टाइम आपने बिल्कुल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ किया है या नहीं किया है, वो देखें। अब आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम, व्हाट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम स्टूडेंट्स? पावर। एंड व्हाट इज पावर मैथमेटिकल? इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन, वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्या आएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दिस इज द पावर। ये पावर वो पावर है जो आपने लगाई है। क्यों? क्योंकि आपने v की वेलोसिटी से इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है ना, डिस्प्लेस किया है आपने v की वेलोसिटी से। बट जो आपने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, जो आपका वर्क डन रहा होगा, क्या वो वर्क डन इस फोर्स के अगेंस्ट नहीं रहा होगा? सेकेंड थिंग, इफ योर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देन क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड में जो मैं फोर्स लगा रहा था यहां पे, जो मेरा अप्लाइड फोर्स था, वो मैग्नीट्यूड में क्या इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं होना चाहिए? दैट्स वाई मैंने यहां पे सीधा सीधा यूज किया बिल। ये फोर्स की जगह पे मैंने सीधा सीधा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर यूज किया। ओके, समझ रहे हो बात को? ये जो मैंने F इज इक्वल टू बिल यूज किया है, वो यहां पे इसलिए यूज किया है कि करंट कैरिंग, अगर किसी वायर में करंट पैदा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में भी है वो वायर, सो उस वायर के पास एक मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट हुआ होगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन किए जा रहे हो। और अगर आप वर्क डन किए जा रहे हो, देन आपका वर्क डन, जो आपका वर्क डन है, वही तो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में चल रहा होगा। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल के देखते हैं एक बार। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड, ये वर्ड जरूर यहां पे लगाएंगे आप, इंड्यूस्ड, जनरेट हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहना इसे जूल्स बाय जूल्स लो, I स्क्वेयर आर टी, टोटल एनर्जी ये होती है ना। बट पर यूनिट टाइम, अगर जैसे कि हमने यहां पे वर्क डन पर यूनिट टाइम निकाला है ना, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर निकालने को बोल दे तो क्या करोगे? दिस टाइम इज डिवाइडेड बाय हियर, एंड आई स्क्वेयर आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा? बी एल वी डिवाइड बाय आर, एंड आफ्टर मेकिंग स्क्वेयर वी हैव बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, एंड आर जो इनटू में है उससे एक पावर कैंसिल। सो कैन आई से दिस एनर्जी पर यूनिट टाइम जो इंड्यूस हुई है, वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर नहीं है। आपने वर्क डन पर यूनिट टाइम किया इतना, एनर्जी इंड्यूस हुई इतनी, बिल्कुल बराबर। हेंस मोशनल ईएमएफ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये मानते हैं, बट एनर्जी इज नॉट इंड्यूस्ड, एनर्जी इज जस्ट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोड बाय मोशनल ईएमएफ। यस, अब हम एक छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन परफॉर्म कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने इस कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन पुट किया है वो देखो एक बार। एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है स्टूडेंट्स, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस कंसीडर डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, बट ये रीजन जो है ना यहां तक है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू b एंड दिस इज x इज इक्वल टू 2b। आपको क्या करना है, दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, only up to when x is equal to b the rod is under influence of magnetic field, but when it crosses the region of length b then there was ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक्सप्रेशन derive expression for flux, first thing flux, EMF second thing, EMF induced, third thing force जो हमें अप्लाई करना है, ये ध्यान दें, जो फोर्स हमें अप्लाई करना है वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, ओके। सो फोर्स जो हमें अप्लाई करना है वो, थर्ड थिंग जो हमने निकाली है अभी पावर, पावर और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, है ना, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम जो हमने अभी निकाली थी, वो सारी चीजें आपको कहां से कहां तक निकालनी है, व्हेन x is more than equal to 0 and less than b and x is more than equal to b and less than 2b। when ये दो रीजन्स, ये जो दो रीजन्स हैं, इन दोनों रीजन्स का केस डबल होगा कब, जब ये रॉड, देखो सुनो ध्यान से, ये वाली जो रॉड है ये इनिशियली यहां थी, आपको इसको डिस्प्लेस करवाना है पहले यहां तक एंड आफ्टर दैट वापिस लेके आना है, ओके। दोबारा सुनो, रॉड बिल्कुल x इज इक्वल टू 0 पे है, जो मूवेबल रॉड है हमारी पूरे सर्किट की, क्लोज्ड सर्किट की जो मूवेबल रॉड है, स्टार्ट यहां से करवाना है, b तक लेके जाओ, फर्दर बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहां तक लेके आओ, वापिस वापिस ऐसे, ओके। एंड पहले हम एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कर लेते हैं। ये है जाने तक का, ये है, ये जो मैंने दो रीजन्स बनाए हैं दो टेबल के अंदर, ये है जाने जाते टाइम का, फिर सेम ऐसे ही दो आते टाइम के भी बनाने हैं आपको, एंड उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हम अभी डेरिवेशन कर चुके हैं, ओके। सो यहां पे देखो, नेट फ्लक्स व्हेन 0 से बड़ा और b से छोटा है, इस रीजन में नेट रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना फ्लक्स होगा, नेट रिजल्टेंट फ्लक्स 0 से बड़ा होगा, ओके। फ्लक्स ध्यान दे, फ्लक्स यहां पे फ्लक्स है, 0 से तो बड़ा ही है, यहां पे फ्लक्स है, यहां पे फ्लक्स, यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा, ओके। वैसे तो फ्लक्स कितना होगा, b डॉट ए, एरिया कितना होगा, मान लो ये रॉड इनिशियली यहां पे है, ये कितनी दूरी पे है, ये x की दूरी पे है, लेंथ इज l, ब्रेथ इज x, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया, सो लेंथ इंटू ब्रेथ BLX। ये भी हो सकता है एट एनी इंस्टेंट एंड BLB। यहां तक जब रॉड पहुंच गई तो उसके अंदर फ्लक्स कितना है, BLB। फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, यहां पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि फ्लक्स इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली from 0 to BLB। This is the maximum value of flux। अगर at any instant of time अगर फ्लक्स पूछने लग जाए then BLX, then you have to find x, कितनी दूरी पे है वो, समझ में आ रही बात। BLB ये समझ में आ गया, B डॉट A होता है स्टूडेंट्स
ए इज एरिया, एरिया इज एल इंटू बी। ओके, अब डॉट रिमूव होने के बाद थीटा भी आता है वैसे तो, और उस थीटा को यहां पे अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो वो थीटा क्या होगा वो ध्यान दे। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लास्ट टाइम क्रॉस लिया था तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई थी, दोबारा ध्यान दे, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एंड फ्लक्स, इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज। अगर इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा तो ऐसा ही डॉट टाइप इसके अंदर भी करंट चलना चाहिए जो डॉट मैग्नेटिक फील्ड दे। डॉट मैग्नेटिक फील्ड कौन देता है, साउथ पोल देता है। समझ में आ रही बात, ये डॉट है इट मींस साउथ, यहां पे मैं मान सकता हूं नॉर्मली आउटवर्ड निकल रही है साउथ फेसिंग। साउथ अगर मैं इंक्रीजिंग फ्लक्स है इट मींस साउथ में पास ला रहा हूं, साउथ पास ला रहा हूं तो इसमें भी साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो ऐसा करंट, समझ रहे हो, ऐसा करंट, दिस इज एरिया वेक्टर। And now this is the flux. In second case, what is the flux? यहां पे फ्लक्स कितना है, फ्लक्स तो इतना ही है, बी एल बी, यूनिफॉर्म रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, इतना ही फ्लक्स रहेगा, क्योंकि और फ्लक्स बढ़ तो नहीं रहा ना, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। समझ में आ रही बात, इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सो फ्लक्स और चेंज होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। यहां पे इस रीजन में फ्लक्स बी एल बी तक जाएगा, वो भी यूनिफॉर्मली जाएगा, इंक्रीजिंग मैनर में जाएगा, बट आफ्टर दैट यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट केस, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी अभी हमने निकाला ना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, बीएलवी, बिलीव। देन अब एरिया वेक्टर वाली बात ले आओ। एरिया वेक्टर ऐसे था, करंट क्लॉकवाइज चलेगा, एरिया वेक्टर इन दिस मैनर, पॉजिटिव। अब ईएमएफ इंड्यूस यहां पे है, क्या इस रीजन में भी ईएमएफ इंड्यूस रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार सोच के बताओ, क्या सेकंड रीजन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या नहीं होगा। बिकॉज फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, यहां पे हमने देखो इस तरह से किया था, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, क्या यहां पे मैं कह रहा हूं कि किसी भी लेंथ पे आप बी एल एक्स लिख सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू बी एल बी लिख सकते हो। ओके, सेम यहां पे अगर आप सब्सटीट्यूट करवाओ तो बी एल एक्स डिवाइड बाई डी टी, ऊपर d भी है, देन b और l तो कांस्टेंट है, देन dx by dt इज व्हाट, वेलोसिटी, नेगेटिव साइन, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, बट इस रीजन में चेंज इन फ्लक्स हो ही नहीं रहा, जितना फ्लक्स यहां तक चेंज होना था हो चुका, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई फ्लक्स का चेंज नहीं। अगर फ्लक्स का चेंज नहीं तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो रहा। अभी सिर्फ याद रहे, अभी सिर्फ हम आउटवर्ड जा रहे हैं, दोबारा इनवर्ड आते टाइम का ये दोनों कॉलम हमें दोबारा से फुलफिल करने हैं वापस इनवर्ड आते टाइम। अब फोर्स हमने क्या निकाला था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर, बी आई एल था ना, बी आई एल, आई इज व्हाट, दिस बाय आर। अगर ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव देन करंट भी नेगेटिव, देन फोर्स भी नेगेटिव। अगर ईएमएफ इंड्यूस जीरो देन करंट भी जीरो, देन फोर्स भी जीरो। पावर इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एज वी नो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो देयर इज अ नो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यहां पे पावर होगी या नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि करंट नहीं है ना। पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज आई स्क्वायर आर टी, आई जीरो, हेंस पावर और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज जीरो। और ये कौन सी पावर है, समझ में आ रही है आपको? पावर अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो देन दिस इज द पावर दैट यू कंज्यूम्ड टू द सर्किट टू मूव द रोड यूनिफॉर्मली। जब आप एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हो देन इट इज एनर्जी इंड्यूस्ड। ओके, जो इसके अंदर करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में आई है, एंड दोनों ही जीरो रहेंगी। अब आई बारी वापस आने के केस में, सो स्टूडेंट्स जब वापस आएगी
तो इस रीजन में यहां से जब यहां तक रोड लेके आएंगे हम तो भी फ्लक्स में चेंज कुछ नहीं होगा, देयर इज नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज। यहां पे नेट रिजल्टेंट फ्लक्स इस रीजन का भी BLB ही रहेगा, कह सकते हैं हम। वापिस आते टाइम मींस व्हेन x 2b से छोटा और b से बड़ा, ऐसे केस में मोर देन इक्वल टू b। बट ईएमएफ इंड्यूस तो इस रीजन में भी जीरो होगा, इस रीजन में भी ये सारी चीजें जीरो होंगी। समझ रहे हो बात को? अब जब रॉड यहां आ चुकी है, अब फर्दर हम जब उसको इनवर्ड लेके आएंगे तो फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा, फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पे अगेन आप BLB टू BLX, और BLX कहां तक? जीरो तक। कैसे जाएगा? यूनिफॉर्मली जाएगा। ओके, बिल्कुल यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ था ऐसे यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिस डायरेक्शन में अब हो रहा था ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो अब हमें नेगेटिव पॉजिटिव का इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पे अगर नेगेटिव में था तो यहां पे सपोर्टिव वेव में होगा ना, ये अपोजिंग वे में था। समझ रहे हो बात को? When flux is increasing, then induced EMF will oppose. When flux is decreasing, then induced EMF will support. तो पॉजिटिव साइन के साथ नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? वो भी पॉजिटिव, B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइड बाय R, नेट रिजल्टेंट फोर्स। नेट रिजल्टेंट एनर्जी कंज्यूम, दैट इज विद ऑल्सो विद पॉजिटिव साइन। नेट रिजल्टेंट एनर्जी पर यूनिट टाइम या पावर ऑफ द सर्किट। सो अब अगर आपको बोल दे कि ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, जो कि बोल रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। सो यहां पे मैं एक इसका छोटा सा ग्राफ मेंटेन करके दिखा रहा हूं। आई थिंक इट इज विजिबल। आत्मनिर्भर, अकेले हैंडलिंग करनी पड़ती है, सो दैट्स वाई। हाँ, ओरिजिन मैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए दिस इज फ्लक्स, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिस इज पावर, सॉरी पावर से पहले फोर्स भी आ चुका, एंड देन पावर। दिस इज द रीजन when x is approaching to b, this is the region. When x is approaching to 2b, this is the region. When x is approaching to b, this is the region. आगे का रीजन फिर देख लेना है। When x is, समझ रहे हो, x is more than equal to 0। ये जो वो केस था जब आउटवर्ड मोशन हो रहा था, और ये वो केस है इसके बाद x 0 से लेके 2b तक आया। ये वो केस है जब इनवर्ड जा रहे थे हम, ये ऊपर बना के दिखा दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग लीनियरली यूनिफॉर्मली, बट जब 2b तक गया कांस्टेंट था, b तक आया कांस्टेंट था, नाउ अगेन रिड्यूस यूनिफॉर्मली। सो दिस इज द ग्राफ फॉर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स। EMF induced is minus BLV, negative of BLV, but EMF induced negative of BLV है, वो कोई लीनियरली डिक्रीज नहीं हुआ और लीनियरली जीरो तक नहीं पहुंचा। तो ध्यान दें, जो EMF इंड्यूस होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही है। कितनी पर्टिकुलर वैल्यू है वो? माइनस BLV कहां तक है वो? 0 तक है वो। आफ्टर दैट यहां पे 0, इस रीजन में 0, दोबारा प्लस BLV आया। ओके, सेम फोर्स के साथ भी हुआ, फोर्स भी माइनस B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर नहीं था, सॉरी, एंड यहां पे आके प्लस में B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर डिवाइड बाय R, पॉजिटिव साइन के साथ, यहां नेगेटिव साइन के साथ था। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम यस ठीक है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, सो B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर डिवाइड बाय R, और यहां पे भी सेम ऐसे ही।
सो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। एक और एनसीईआरटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी अभी सोल्व करेंगे हम। स्टूडेंट्स, इनिशियली फॉर सीबीएसई बोर्ड और फॉर एनी बोर्ड एग्जाम यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी फर्स्ट। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को ऐसे प्रोजेक्ट करने की बजाय एक रॉड को ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करवाया गया। लेट अस कंसीडर द रॉड ऑफ लेंथ L connected to a pivot rigid support, okay, and this rod is forced to move with angular velocity omega, okay. Now students, क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्टली यहां पे भी एरिया में चेंज हो रहा है? फ्लक्स को जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जरूर होगा। जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए जाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जरूर होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो यहां पे भी तो ये रॉड इसको कट करती हुई जा रही है, हाँ, थ्रू आउट सर्कुलर पाथ रॉड कट करती हुई जा रही है। और अगर रॉड कट करती हुई जा रही है तो कैन आई से दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एंड इफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड? क्या मैं डायरेक्टली यहां पे ये वैल्यू रख सकता हूं BLV? क्या मैं डायरेक्टली ये वैल्यू रख सकता हूं? नो स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज BLV हम तब रखते थे जब ईच इलेक्ट्रॉन of the rod is under same velocity v, is under uniform velocity v, तब हम रख सकते थे BLV। but in this case BLV नहीं रख सकते हम, because in circular motion हमें पता है अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी कम मिलेगी, इसकी और कम मिलेगी, इसकी धीरे धीरे करके जीरो तक। वेलोसिटी अलग अलग होती है हर एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में, हाँ एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। सो आपको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में ये एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे निकालें? आप एक छोटा सा सेगमेंट काटें, dx सेगमेंट, जो कि x डिस्टेंस की दूरी पे है। लेट अस कंसीडर, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल यहां पे नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट सेम फॉर ईच चार्ज कैरियर, वेलोसिटी इज नॉट सेम। सो let us consider a region, a small region dx in which velocity of each charge particle is uniform. So EMF induced in this region is, we can say, believe. EMF induced, net resultant potential difference induced in this region is believe. But what is the velocity of that region A? What is length of that region? Length is dx. Now we can use motional EMF as length is dx, then net potential difference is dv. Velocity v is equal to, in term of omega, v is equal to omega r. V is equal to omega r. Omega r is what? R is x. For this region, r is x. Okay, done. Now students, on integrating from 0 to L, अगर आप dv को इंटीग्रेट करें, b x dx ओमेगा बाहर निकालना है 0 to L। x का इंटीग्रेशन क्या, dv का इंटीग्रेशन v, x का इंटीग्रेशन क्या, x square by 2, and after substituting these limit b omega L square by 2. This is the net potential difference, half b L square omega. This is the net potential difference that is induced in this rod. But again, क्या करंट होगा इसके अंदर? नो, देयर इज नो करंट।
बिकॉज सर्किट क्लोज नहीं बन पा रहा, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, करंट नहीं होगा। बट अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी पढ़ रहे थे कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी मेटालिक कंडक्टर काट के चलता है, मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी मेटालिक कंडक्टर ऐसे कट करके चलता है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या ये फेनोमेना हमारे डेली लाइफ में कहीं यूज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कहाँ पे यूज होता है? कोई भी व्हीकल है वो हमारे धरती के भी वर्टिकल कंपोनेंट को काटता हुआ चलता है ना, बिल्कुल। वर्टिकल कंपोनेंट को अगर काटता हुआ चल रहा है तो उसके भी जो रॉड है जो दोनों टायर से कनेक्टेड है, वो रॉड एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस्ड करके चलती होगी। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही छोटी है, गॉस में होती है ना, 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ ऐसे डिफाइन होती है। 3 × 10⁻⁵ मिलेगा, 0.3 × 10⁻⁴। वर्टिकल कंपोनेंट को भी ऐसे ही, वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको हमारी वो रोड ऐसे ही कट करते हुए चलती होगी, तो उसके कारण उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता होगा। और वो ईएमएफ जो जनरेट हो रखा है, वो ईएमएफ अर्थिंग के थ्रू आपको डैम्प करना होता है। सो दैट्स वाई जो ये बाकी नॉर्मल जो व्हीकल्स है उसके अंदर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, बट जो फॉसिल फ्यूल्स लेके जाते हैं व्हीकल्स, उनके अंदर हमें एक वायर, एक कंडक्टिंग वायर उसकी बॉडी से जो धरती पे टच हो ऐसे छोड़नी पड़ती है, ताकि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो फ्लश हो सके, डैम्प हो सके बार बार। सो स्टूडेंट्स, ये भी एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था आपके कंसेप्ट से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। अब एक और एनसीईआरटी के अंदर छोटा सा क्वेश्चन है, वो और करके बस ये बाय वेयरिंग एरिया का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी के अंदर ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसको आपको इसका डायमेंशन चेंज करके ये कंडक्टर ऐसे बना दिया। ये एक सर्कुलर कंडक्टर था जिसका डायमेंशन चेंज करके ऐसे बना दिया। अब बताओ इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एक और क्वेश्चन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट वो बतानी है यहाँ पे। एक बार ट्राई करें। वन मोर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं ये। इसके अंदर भी एक ऐसा ही कोई इर्रेगुलर सी ऑब्जेक्ट है, इर्रेगुलर सा ऑब्जेक्ट है। उस इर्रेगुलर से ऑब्जेक्ट को बाय एक्सटर्नल सपोर्ट सर्कुलर बनाया ऐसे। तो आपको इसके इन दोनों केसेस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। कैसे बताएंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? देखिए स्टूडेंट्स, जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं इसको इस टाइप से मर्ज कर रहा था तो क्या फ्लक्स डिक्रीज नहीं हो रहा था? और अगर फ्लक्स डिक्रीज नहीं हो रहा था तो हम कह सकते कि सपोर्ट करेगा डिक्रीजिंग फ्लक्स को। अगेन बाय फेसिंग आवर हैंड along the direction of board and imagine that this pole is north pole. नॉर्थ पोल है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और बोर्ड के अंदर घुसेंगी। और अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल बाहर की तरफ नहीं जाएगा, और अगर नॉर्थ पोल बाहर की तरफ जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये साउथ पोल बनाएगा? साउथ पोल बनाएगा, इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे पैदा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो साउथ पोल सपोर्ट करेगा सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जैसा फील हो रहा है आपको। यहां पे फ्लक्स कम था, इस रीजन में फ्लक्स ज्यादा है। अगेन बाय पॉइंटिंग अवर हैंड फेसिंग द प्लेन ऑफ दैट बोर्ड एंड इमेजिन दैट दिस इज साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, साउथ के अंदर एंटर होती है, और साउथ पोल में पास लेके जा रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज तो तभी होगा ना साउथ पोल जब पास आएगा। जब साउथ पोल पास आ रहा है देन कहना इसे साउथ नहीं बनाने लग जाएगा, ये अपोज मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। मोशन रेस्ट्रिक्ट करेगा तो ये भी साउथ बनाएगा। साउथ बनाएगा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी। सो दोनों का ही आंसर इस केस में क्लॉकवाइज ही था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड वे ऑफ इंडक्शन बाय वेयरिंग एरिया।
सो स्टूडेंट्स, अगर कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन माइंड में है, तो मैं कमेंट सेक्शन से आपके डाउट ले सकता हूँ, या फिर इंस्टा का भी मैं आपका अपना इंस्टा हैंडल का भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर अंडरस्टूड है सारे कंसेप्ट, देन शेयरिंग जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।